सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो अगर आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो तो एक चीज़ आपको नॉर्मली दिखेगी, आपको जो टूर गाइड नहीं है वो पहले आपको लेके जाते हैं। और ऐसा ज़िंदगी में मैंने एक टूर गाइड नहीं देखा है जिन्होंने ये कहा हो कि सर ये नॉर्मल जगह है। नहीं, यहाँ पर शूटिंग हुई थी सर। मुझे एक टूर गाइड लेके गए, वो मुझे ऐसे टॉयलेट दिखा रहे हो, कहते सर यहाँ पर शूटिंग हुई थी। मैंने कहा किस मूवी की? कहते टॉयलेट पे एक प्रेम कथा आपने सुनी थी? मैंने कहा हाँ वही हुई थी, यहाँ पर यही वही टॉयलेट है। मैंने कहा ये यहाँ क्या कर रही है? कहता आ गई सर, आ गई, बस लेके आ गए। जैसे ऐसा होता है ना कि कहीं भी ऐसा घुमा रहे हैं जहाँ राजा रानी के महल का पैलेस होता है, कुछ कुछ जो होता है वो नेचुरल बता रहे हैं कि ये निशान का मतलब ये होता है, ये निशान का मतलब ये होता है, यहाँ पर ये कारीगरी हुई थी, इसका स्टोरी ये है। कुछ लौंडे ऐसे ही पहुँच गए हैं। ये वो लौंडे हैं जो कॉलेज में थे, इनकी कभी खुद की गर्लफ्रेंड नहीं बनी, दूसरों को हमेशा एडवाइस दी है, इन्होंने हमेशा एडवाइस दी है, क्योंकि इनके हिसाब से उनकी भी नहीं बननी चाहिए, तो इन्होंने किसकी बनने नहीं दी। अभी वहाँ पर बैठ के पता है राजा साहब का तो यहाँ से आते थे कूद गए से, रानी साहिबा उस महल में उनका इंतजार कर रही होती थी। शुरुआत से कोई राजा कूद के अपने ही महल में क्यों आएगा? लिटरली सोचो ना, उनको अगर मिलना होगा अपनी रानी से, वो जाके डायरेक्ट नहीं मिल सकता बंदा। ये बॉलीवुड भाई, ये बॉलीवुड सुना रहे हैं हमें। कूद के गए, वहाँ पर गए, फिर उनके जो राज दरबारी थे उन्होंने रोक लिया उनको। राजा ने सबको मार पिटाई की। फिर बाद में उनका जो कटप्पा था, मैं कटप्पा था, कहता है नहीं कटप्पा नहीं था, मतलब कटप्पा क्या था, सेनापति था ना, उनका सेनापति आया। तो उसको जब ऐसे हराया उन लोगों ने तो कहा अरे ये तो मैं हूँ तुम्हारा राजा। हमने कहा भाई अब तुम्हारे फीस कितनी होती है? कहता 1000 रुपये। मैंने कहा 500 रुपये कट भाई। उस वजह से 2 मिनट देखा, कहता है सर ये नॉर्मली किला है, यहाँ पर हथियार रखे जाते थे, यहाँ पर राजा आते थे कई बार। मैंने कहा कितनी बार आए हैं? कहता एक बार भी नहीं। आता कौन था? उनके यहाँ के सूबेदार आते थे, यहाँ पर हथियारों का निरीक्षण होता था, घर चले जाते थे, क्योंकि उसको पता था कि उसके मुंह से और एक गलत वर्ड निकला और मैं वो 500 भी कट कर दूंगा। हद है भाई, हर जगह पे शूटिंग कैसे हो सकती है? हर जगह पे मैं मानता हूँ बॉलीवुड मतलब कुछ है भाई, बाहर के लोग पूरे महीने में एक मूवी अच्छी रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, हमें हर दिन 10 घटिया मूवी रिलीज हो रही है। हमारा एक लेवल है। पहले होता था जैसे बॉलीवुड अच्छी मूवी निकलता था तो साउथ से अजीब अजीब मूवीज आती थी, मतलब थोड़ी सी ना टाइप अलग अलग टाइप की मूवीज होती थी। फिर इधर आ गए तो भोजपुरी में, हमारा भोजपुरी का सही है, भोजपुरी ने जिंदगी में कोई एक अच्छी मूवी नहीं दी, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। अभी पता है, अभी देखो अभी साउथ वाले क्या मूवी दे रहे हैं, उनका एक मूवी आपको ऐसा लगता है कि नहीं देख सकते। लाइक उन्होंने लोगों को लगता है आज साउथ की मूवी आई थी, ऐसा नहीं है, बहुत साल पहले से। लाइक अल्लू अर्जुन, नागार्जुना, ये लोग बना के आ रहे हैं भाई पूरी साउथ की मूवी। मोहन बाबू, फिर उधर से KGF, रॉकी भाई, उनकी पुरानी क्लासिक कल्ट मूवी हम लोग डब में देख रहे थे। सबसे ज़्यादा नागार्जुना ऐसे करके, वो जो मास मूवी नहीं था 24 तारीख को ऐसा करूँगा फिर 25 तारीख को तुझे डरा दूंगा, वो वाली मूवी इसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो चल रहा है उनका। साउथ वाले लड़ रहे हैं भाई बॉलीवुड वालों से, बॉलीवुड वाले लड़ रहे हैं, बीच बीच में कोलैबोरेशन हो जा रहा है दोनों का। भोजपुरी वालों को टेंशन ही नहीं है। वो कहते हैं ना हिट होगी तो कोई प्रॉब्लम है ना। तो पहली बात तो ऐसा है कि हमारे यहाँ जो साइड लाइन में जितने भी लोग, मतलब यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, हमारे पास ऐसी मूवी आज तक आई नहीं है जैसे कि देख के लगे कि हाँ यार ये तो मूवी तो ऐसी होनी चाहिए। हमें नॉर्मलाइज है हमारे लिए मूवी इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। अभी धीरे धीरे उड़ीसा में अच्छी मूवीज आने लगी हैं, कुछ मैंने देखा बंगाल में भी आने लगी हैं। बिहार, भोजपुरी आज भी उसी कल्ट में जी रहा है भाई, आज ही उसी कल्ट में है। मुझे जब ऐसा होता है ना कि आज थोड़ा सा मनोरंजन करने का मन कर रहा है, सीधा भोजपुरी का गाना लगाओ। मतलब ऐसे गाने भोजपुरी के हमारे होते हैं कि माँ बहनों के सामने तो आप देख नहीं सकते, क्योंकि उस गाने में सिर्फ माँ बहन ही होते हैं और कुछ भी नहीं होता उसमें। एक बार ऐसे मेरा दोस्त था, उसको भोजपुरी नहीं आती, उसने लगा दी भोजपुरी। उसको लगा कि सबको यार नहीं मैं यूनिक लगूंगा और इन भोजपुरी वालों का तो गाना है, इनको तो ज़रूर पसंद आएगा। उसने गाना लगा, 6 सेकंड में भाई लात घुसे उड़ के आए हैं उसके तरफ, उड़ के आए हैं। कहता तेरे को शर्म नहीं आती, यहाँ पर माँ बहू बेटियाँ बैठी हुई ऐसा गाना लगा रहा है।
कहता यार मुझे तो पता ही नहीं है गाना कैसा है, अच्छा है बुरा है। किसी ने कहा था कि इस साल का सबसे हिट गाना ही है। फिर बाकी जिन लोगों ने मारा ना वही लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे कि हिट गाना ये सबसे हिट गाना। हाँ, इस साल भोजपुरी में सबसे ज्यादा हिट इसी को मिला है, तुम लोग अश्लील बोल रहे हो उस गाने को। मैं कहा देखो वो सब ना ये लोग अकेले में सुनते हैं, सबके सामने सुनने वाली सॉन्ग नहीं है ये। मैं कहा कौन से सॉन्ग सब अकेले में सुनने वाले हैं। हमें 3 घंटे 23 मिनट लगे उस सॉन्ग को ढूंढने के लिए। हमने हर कोना छान मारा तब जाके हमें 1-2 सॉन्ग ऐसे मिले हैं। उसमें भी बीच बीच में हमने बीप का साउंड लगा के दिया है उसको, वरना फिर बंदा पिट जाता हमारे चक्कर में। So thank you so much for watching this video. If you like them, please like, share, subscribe and enjoy.